बताइए। जब कोराए न तब से इस पे कब्जा आ गया उनको, रंगदारों को। अच्छा, वो हमारे अंदर आने नहीं दिया। कोरोना के बाद से। जी, रंगदारों को जब तक कब्जा हो गया वो हमारा बात सुनता ही नहीं। ठीक। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र से पोखर पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने 16 सालों से उसके पोखर पर कब्जा कर रखा है और उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पातेपुर सर्कल ऑफिसर ने मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया है, लेकिन करीब 24 दिन बीत जाने के बावजूद इसे पैसे के बदौलत थाना में ही दबा दिया गया है, जिससे वह परेशान है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक हमारी दूसरे पक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यह मामला पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के महिसौर थाना क्षेत्र स्थित मरुई पंचायत की है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। 4 तारीख को जो है से नोटिस बोले पहुंचेगा मरुई में, लेकिन आज तक नोटिस पहुंचा नहीं हमारे पास। कौन बोला ये बात? थाना पर सीओ साहब बोले। सीओ साहब नोटिस किए थे वहाँ? जी, नोटिस किए, थाना को आदेश किए थे? आदेश किए, लेकिन अभी तक जो है से नोटिस का जवाब हमको नहीं मिला। और रंगदारों ने दबादब जो है से हमको दबाव देता है किसी बड़ा केस में फंसा के आपको। अच्छा, केस में फंसाने की बात है, किसी तरह की मारने की धमकी नहीं ना दी जाएगी? मारने की भी धमकी देता है। आप तो कह रहे हैं केस में फंसाने के लिए नहीं, मारने का भी धमकी देता है। एक कुआं पे आया था तो बोला था पानी में डाल देंगे पकड़ के, किसी में बोरी में डाल देंगे, बांध के कौन बचा लेगा तुमको। अच्छा, कितने की संख्या में थे वो लोग? वो लोग लमसम 15 आदमी आते हैं मछली मारने। अच्छा, हाँ जी। और आप लोग के घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3-4 आदमी हैं। अच्छा। धमकी देता रहता है बार बार, ऐसे करेंगे, रास्ते में मार देंगे। तो हम बोले बाद में लास्ट में भाई को बोल दिए जो नहीं होता है ना तो आवेदन एक दे दो, जान से मारने का धमकी देता है थाने में। क्या करेंगे भाई, 10-15 आदमी, हम लोग 2 है। तो आवेदन दिए आप लोग? आवेदन दिए। आपको जो जान से मारने की धमकी आप लोगों को दी जा रही है, इसके लिए आवेदन दिए हैं? इसके लिए अभी नहीं दिए। अच्छा, लेकिन देना चाहते हैं क्योंकि डर लगता है हमें। तो किस तरह का उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, वो किस तरह का है? क्या इससे पहले कोई दमंग पाना है, इससे पहले कोई केस वगैरह उन पर दर्ज बहुत केस है इन लोगों पर। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो आपको धमकी हाँ धमकी देता है, बोलता है इसी में डाल देंगे, बोरी में डाल के। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं क्या है, हम लोग चाहते हैं जो हमारा निजी है हमको चाहिए बस। और निजी जमीन पर जबरदस्त कब्जा। जबरदस्त कब्जा कर रखा है। हाँ, रंगदारों की निजी जमीन पर जबरन कब्जा है। सरकार से हमको मांग है कि कब्जा को जल्द से जल्द हटाया जाए। इस कब्जा से मुक्ति चाहिए। अच्छा, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि वो जमीन जो रकबा बताया गया वो रकबा कहीं और है? जी, और तो वो बिहार सरकार का जमीन है? नहीं, बिहार सरकार ने रूपलाल मंडल पिता कृति मंडल का नाम से जमीन बताया जाता है। अच्छा, हाँ वो भी जमीन निजी है। अच्छा, वो भी निजी जमीन है? किसी और का। क्या नाम? रामनंदन साहब मेरा नाम। पिताजी का नाम? रामनंदन साहब। आपका नाम? मुकेश सहनी जी। पिताजी? जी मरुई। आपका क्या नाम है? संतोष सहनी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड। 15 साल से कम 15 साल से कब्जा कर रखे हैं। और जब हम बोलते हैं कि हमारा जमीन छोड़ दीजिए तो कहते हैं कोई केस में फंसा देंगे या तो मर्डर कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो लगातार आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? हाँ, हम लोग डरे हुए हैं सर। यानी आपकी जमीन कब्जा कोई और कर रहा है, किया हुआ 10-15 साल से, ऊपर से मारने की धमकी दे रहा है? मारने की धमकी भी दे रहा है और कुछ आवाज उठाते हैं तो और हम लोग को धमका रहा है, ऐसे कर देंगे, कोई केस में फंसा देंगे तो कहीं रास्ते में ऐसे कर देंगे, वैसे करवा देंगे। यहाँ तक बोलता है कि भोज नहीं खाने देंगे। समाज में भोज चलता है ना, लोग बैठ के खाते हैं ना। और सीओ साहब का हम गए थे तो बोले सीओ साहब से आपका है, हम नोटिस कर दिए हैं। और 4 तारीख को नोटिस गिरा था थाना में, तो थाना में 4 तारीख को गिरा और नोटिस जिसके नाम से आया था उसके घर पे नोटिस पहुंचा नहीं। तो हम कल गए थे थाना में और कुछ से देखिए सर से नोटिस 4 तारीख को गिरा था, आपके पास आया, रजिस्टर मेंटेन करके आप साइन करके दे दिए हमको, तो आपको नोटिस पहुंचा देना चाहिए था। जिसके नाम से आया उसके घर पे देना चाहिए था आपको। 20 दिन में आपको टाइम नहीं मिला, मतलब नोटिस पहुंचने का घर पे। सब बोले से बड़ा बाबू आता है तो बात करना। अच्छा, तो हम बोले आप एक्शन नहीं लीजिएगा तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।
हाँ, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं 20 दिन से, ठीक, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो बोले 12 बाबू 10 बजे आ रहे हैं तो बात कर लीजिए। ठीक। और हमारा यही अनुरोध है, हमारा जमीन है और हमारा जमीन है सीओ साहब से और जो है प्रशासन से आपकी मांग है। हाँ, और हमारा जमीन है, हमारा जमीन अपना अंडर करवा दीजिए, बस हमारा यही है। सरपंच साहब, अभी जो मामला बताया गया है तो इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई यही है कि यह जमीन लगभग 54 एकड़ जमीन पड़ता है और 54 एकड़ जो है से जमींदारों की जमीन थी। ठीक। और जमींदार से ये स्थानीय किसान लोग जमीन खरीद लिए। तो कुछ किसान जो है से अभी तक इसमें खेती कर रहे हैं, अन्य फसल चावल दाल जो भी होता है, धान होता है, मकई होता है, ज्वार बाजरा जो भी होता है खेती वो कर रहे हैं। और ये कुछ सहनी परिवार से हैं जिनका ये पोखर है सामने जो दिखाई दे रहा है, यह पोखर इन्होंने अपना जलकर के लिए कोड़े कि इसमें मत्स्य पालन करेंगे और मछली मारेंगे, अपना परिवार को चलाएंगे। हम लोग का परिवार का तो भरण पोषण होता है, लेकिन इनका परिवार भूखे तड़पता है कि मछली तो उनको मारने देता ही नहीं है। और यहाँ जहाँ तक जलकर की बात है तो यहाँ पर मरुई चौड़ के नाम से जलकर लोग बंदोबस्ती करवाए हुए हैं। मैंने उनको देखा है उस पेपर को, तो उसमें लिखा हुआ है कि मरुई चौड़, लेकिन जबकि हम लोग जानते हैं कि इसको मरुएला बोला जाता है। जानते हैं या फिर राजस्व में भी ये दर्ज है? राजस्व में नहीं है, लेकिन स्थानीय नाम जो है इसका मरुएला चौड़ बोलता है। और मरुई चौड़ के अंतर्गत जैसे गनौरा, करमैला, भोरैया, उसके बाद सैनी और मरुएला चौड़ आता है। तो अन्य चौड़ में किसी तरह का कोई माने जलकर नहीं है इस चौड़ में, जबकि निजी जमीन है और खाता नंबर 25 है और खेसरा 1273 के अंतर्गत ये पोखरे पड़ता है। और अन्य किसान जो मकई का खेती देख रहे हैं या अन्य गेहूं का खेती देख रहे हैं, वो किसानों का है जो अपना खेती करते हैं, तो ये 1273 के अंतर्गत पड़ता है। और क्या बंदोबस्ती में जो है सो लिखा हुआ है खेसरा नंबर 49 और दूसरा बंदोबस्ती के उसमें 1250 है। 50 जो है से 50 खेसरा नंबर रूपलाल मंडल के नाम से कटिहार में दर्ज है और उसका पिताजी का नाम गिरी मंडल है। और 1250 जो है चकपहाड़ के कोई सावजी का नाम खेसरा पड़ता है, यानी वो सब जो भी बंदोबस्ती किया गया इसके अंतर्गत नहीं पड़ता है। मतलब ये जबरदस्त जबरन कब्जा है। क्या आप लोग तो पहल नहीं किए? आप लोग तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन हम लोग मत्स्य पालन करते नहीं, मछली मारते नहीं, या गांव की सामाजिकता निभाते हैं। प्रयास रहा कि सामाजिक तौर पे समाधान हो, लेकिन अब नहीं लगा तो अब प्रशासनिक तो क्या होना चाहिए? प्रशासन का निजी जमीन है, इनका मत जलकर होना चाहिए, इनका जमीन होना चाहिए या इनका आधिपत्य होना चाहिए। जमीन इनका और मछली पालन कोई और कर रहा है। अच्छा, कब खुदवाया था आपने? इसे खुदवाया था कब आपने? इसको हो गया लमसम सर 16 साल। 16 साल। और 16 साल के बाद कितने साल बाद ये आप आगे करने लगे थे? 16 साल जब कब्जा जब कराए न, तब से इस पे कब्जा आ गया उनको, रंगदारों को। अच्छा, वो हमारे अंदर आने नहीं दिया कोरोना के बाद से। जी, रंगदारों को जब कब्जा हो गया वो हमारा बात सुनता ही नहीं। ठीक।